हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एंड इसमें अगर देखा गया तो तीन कंपनीज को हम लोग कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। और ये जो तीनों कंपनी है ना दोस्तों, अगर देखा गया इनके बिजनेस एकदम सॉलिड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ कंपनियाँ तो अपनी सेक्टर की लीडर है, कुछ कंपनियाँ में अगर देखा गया तो मोनोपोली भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड कुछ कंपनीज के बिजनेस में तो ग्रोथ भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये तीन कंपनियां पॉपुलर क्यों हुई? तो दोस्तों अगर देखा गया तो इनके कंपनी के शेयर में हम लोग को गिरावट देखने को मिली, ठीक है, बट इंटरनल इशू के चलते। यस, आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी शेयर अगर गिरता है तो हमेशा हम लोगों ने चेक करना होता है कि वो गिरा क्यों है। एक्सटर्नल इशू के चलते गिरा है या फिर इंटरनल इशू के चलते गिरा है। एक्सटर्नल इशू मतलब क्या कि भाई पूरा सेक्टर ही कोलैप्स हो रहा है करके, जैसे कि आईटी सेक्टर गिरा था, ठीक है, आपके पास आईटी स्टॉक है, मेरे पास आईटी स्टॉक है, तो सबके पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स में गिरावट यहाँ पे दिखा दी थी। तो चिंता की कोई बात वैसे नहीं थी, ठीक है। या फिर अगर हम कह सकते हैं 2018 की बात, ऑटो सेक्टर में एक साथ गिरावट देखने को मिली थी। या फिर 2020 की कोविड की बात, पूरा सेक्टर ही हम लोग को तेज तेज होते हुए देखने को मिला था, सारे मार्केट में ही तबाही देखने को मिली थी। तो आपका पोर्टफोलियो क्या 50% डाउन, मेरा पोर्टफोलियो क्या 60% डाउन, किसी का भी पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो 60-70 वो तभी डाउन ही देखने को मिला था। तो ऐसे चीज़ों में डरने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज मार्केट बाद में अगर देखा गया तो रिकवरी दिखा ही देता है। बट चिंता की बात कब होती है? यस, जब इंटरनल इशू है तो, ठीक है। इंटरनल इशू मतलब सीधा ये नहीं कहने का कि कंपनी खराब है, गड़बड़ हो गई करके चेक करना पड़ता है कि भाई अगर गड़बड़ है तो कितने की गड़बड़ है, क्या मैनेजेबल है, ठीक है। अगर कंपनी मान लीजिए 10 करोड़ की गड़बड़ी करती है, ठीक है, जो कि गलत है, बट अगर कंपनी 10,000 करोड़ की है तो मार्केट उस चीज़ को हजम कर लेता है, ठीक है। वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। इसको एक ही फ्रेम में सेट मत कर लेना, बट हाँ, इंटरनल इशू के वक्त थोड़ा सा अलर्ट रहना यहाँ पे ज़रूर पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर देखा गया इंटरनल इशू मतलब क्या कि मान लीजिए एक सेक्टर में 4 कंपनियाँ हैं और आप ही की कंपनी यहाँ पे नीचे जा रही है और बाकी कंपनियाँ तो ऊपर भाग रही है, तो फिर ज़रूर हम लोग को चेक करना पड़ता है भाई कि क्या हो रहा है करके, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। एंड इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग 3 कंपनी से रिलेटेड बातचीत को कवर यहाँ पे करने वाले। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए ये कोई फिक्स रूल तो है नहीं, ठीक है। फिक्स रूल मतलब क्या है, जो अभी मैं चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, काफ़ी सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि अगर गड़बड़ी हुई तो करे क्या। मतलब देखिए, अगर ये एक चार्ट पैटर्न हम बनाते हैं, ठीक है, स्टॉक ऐसे 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 चल रहा है और यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी मान लीजिए, तो उसके बाद स्टॉक तो यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। इंटरनल इशू के चलते अभी वो आरोप सच है झूठ है वी डोंट नो, वो तो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में चला जाएगा। इन्वेस्टिगेशन तो सालों साल चलती रहती है। तो सबसे ज़्यादा सवाल क्या पूछा जाता है कि अभी हम करें क्या, कि यहाँ पे खरीदे या ना खरीदे। तो देखिए, सेफेस्ट ऑप्शन तो यही होता है दोस्तों कि जहाँ से ये स्टॉक गिरा है, देखिए यहाँ से जो स्टॉक गिरा है ना, मान लीजिए 100 से स्टार्ट हुआ था, 500 तक गया था, ठीक है, एंड अभी यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहा है। तो जिस लेवल से गिरा है उस लेवल को अगर वो ब्रेक करके ऊपर जाए, मतलब हम कह सकते हैं कि मार्केट ने जो चीज़ हुई थी इनके साथ वो एब्जॉर्ब कर ली करके, ठीक है। ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है, सेफेस्ट, ठीक है। आप किसी को भी पूछने जाओगे कि यहाँ पे खरीदे क्या, देखिए किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, पैसा आपका लगने वाला है, ठीक है। तो ऐसा किसी की कहने के ऊपर जाने का नहीं होता है। वो अगर भागेगा तो बोलेगा कि देखो 10 कहानी आपको गिनाएगा, ये होता है वह होता है, मैंने तो आपको पहले ही बताया था लॉजिक, ये वो ऐसे वो हो गया तो बोल देंगे। अगर यहाँ से और क्रैश अगर कुछ गड़बड़ होगी ना, कोई वीडियो भी नहीं बनाएगा, तो फंसने वाले तो आप ही रहेंगे। तो किसी के भी कहने के ऊपर पैसा वैसा दाव लगाना नहीं होता है, आपने अपने दिमाग के हिसाब से चलना होता है। और एक बेसिक चीज़ जैसे मैंने आपको कही कि यहाँ से अगर वो गिरा तो अगर सबसे बेस्ट लॉजिकल पॉइंट यही होता है कि वापस वो उसी लेवल को अगर रिकैप्चर करके ऊपर होकर क्लोजिंग दिखा दे तो माना जाता है कि हाँ भाई, क्योंकि देखिए मार्केट तो बड़े प्लेयर्स के हिसाब से चलते हैं, आपके मेरे खरीदने से भाई बाजार के चार्ट पैटर्न्स बदलते नहीं है, ठीक है। तो ये बड़े प्लेयर्स हम वापस कह सकते हैं कि आ गए करके, और उनका कॉन्फिडेंस वापस कंपनी का, मतलब उन्होंने पा लिया, मतलब कंपनी ने उनका कॉन्फिडेंस वापस पा लिया कि चलो सब कुछ यहाँ पे अभी ठीक हो गया करके, वो जो चीज़ें हुई थी वो मिट चुकी है करके, ठीक है। तो ये सबसे एक सेंसिबल पॉइंट यहाँ पे रहता है और मैंने अभी तक आपको यही पॉइंट यहाँ पे सिखाया है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी, बिकॉज वी डोंट नो भाई क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। क्या पता कंपनी के ऊपर 5 करोड़ के फ्रॉड की बात कर रहे हैं और 500 करोड़ का निकल जाए, ठीक है। यही सबसे बड़ा मतलब डेंजरस पॉइंट होता है। येस बैंक के वक्त भी मैंने आपको यही बताया था, अगर कुछ है, अगर आपको सेफ खेलना है तो उसी लेवल को कट करने दो ना, ठीक है। चलो महंगा खरीद लोगे क्या फ़र्क पड़ता है, बट कैपिटल तो सेफ रहेगा, और बाद में तो गड़बड़ तो सामने आ गई तो पूरा धाराशायी हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी इसमें देखा गया तो 3 कंपनियां फंसी हुई है। पॉपुलर कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि जेएमएम फॉडलर है, आप सभी लोगों को पता ही है। जेएमएम फॉडलर आपको पता है ग्लास लाइन इक्विपमेंट में भाई मोनोपोली वाली कंपनी, 50% प्लस मार्केट शेयर इन्हीं के पास देखने को मिल जाता है। केमिकल फार्मा कंपनी का धंधा ही नहीं चलेगा इनके बिना, ठीक है। एंड फिलहाल केमिकल फार्मा दोनों नीचे है तो ये भी थोड़ा नीचे है, बट 5 साल का डेटा अगर आप चेक करोगे ना, ये देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ से, मतलब हम लोग को वो गड़बड़ मतलब क्या भाई, इनके ऊपर आरोप है
कि यहाँ पे उन्होंने OFS लाया था और OFS भी बड़े डिस्काउंट के ऊपर लाया, 33-50% का OFS कौन लेके आता है, और उसके पहले भी किसी ने शॉर्ट करके रखा था, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए इस लेवल को अभी तक मतलब कोशिश तो की है बट उसके पार नहीं निकला है। ये उस वक्त भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ सिखाई थी, बिकॉज कंपनी का बिजनेस तो एकदम अफलातून, बट क्या बोले अभी ये आरोप तो इनके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है। अगेन मैं कह रहा हूँ, मेरे को ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वो आरोप है कि नहीं है वो सिद्ध करने का काम तो मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का होता है। तो सेबी इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखने को मिल रही है कि जो OFS आते हुए देखने को मिला है, क्या इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे हुई थी, लोगों को पहले ही बताया गया था, क्योंकि 33% डिस्काउंट के ऊपर OFS यहाँ पे लाया जाता है। एंड उसके पहले भी बिफोर OFS यहाँ पे सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग SLB सेगमेंट में किसी ने तो सेल करके रखा था, सेल मतलब शॉर्ट करके रखा था, मतलब शेयर जितना नीचे जाएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, अभी क्या होगा कब होगा वी डोंट नो, बट इसी चीज़ में स्टॉक फिलहाल तो फंसा हुआ है। बिजनेस तो एकदम फर्स्ट क्लास, कोई है ही नहीं इसी के आसपास कोई भी कंपनी। एंड यही पॉइंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं, देखो अभी तक कट नहीं किया है, तो यही बार बार इनको परेशानी हो रही है। और ये कब से हुआ था, लगभग 2020 का केस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, उसके बाद 21, 22, 23 एंड अभी 24 आ गया, बट अभी तक उस लेवल तक कंपनी जाती हुई देखने को नहीं मिल रही। ये एक बेसिक चीज़ है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। खरीदना है नहीं खरीदना है वी डोंट नो, वो हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअल रिस्क एपिटाइट होता है, उस हिसाब से वो कर लेंगे। बाकी अगर बैलेंस शीट PNL अगर देखेंगे, कंपनी 5,000 करोड़ का छोटा स्मॉल कैप टाइप का कंपनी है, बट येस अपने सेगमेंट में लीडर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी 25% प्रमोटर, FISDS 22-13% एंड पब्लिक 39-40% देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो GMM Pfaudler ये पहली कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी जिसमें ये चीज़ें होती हुई देखने को मिली। देन उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा आगे बढ़े GMM Pfaudler के बाद, ठीक है, तो कौन सी कंपनी, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। सो केमिकल कंपनीज में भी वैसे तो गिरावट है, बट नवीन फ्लोरिन में हम लोग को स्पेसिफिकली खास ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। अगर मैं साल भर का चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूँ, ये देखिए ज़बरदस्त गिरावट यहाँ से गिरी थी एकदम कंपनी। क्यों गिरी थी, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, इंटरनल रीज़न, एंड वो है जिन्होंने इस कंपनी को मतलब बोलते हैं ना एकदम टॉप लेवल पे ला के रखा, कंपनी के MD वेलिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, R वेलिंग की, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उसी दिन स्टॉक 14% क्रैश हुआ। अभी रिज़ाइन किया मतलब कोई गड़बड़ है क्या, नहीं, उन्होंने बोला भाई ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है, बट मैं कंपनी में अभी आगे मतलब क्या होता है कि यूजुअली यही रहता है कि पेमेंट से रिलेटेड इशू हो सकता है, हर कोई यही रहता है। जैसे मैंने कहा था 1 लाख अगर आपकी सैलरी है तो आप ज़रूर देखोगे कि मुझे 1.5 लाख 2 लाख किधर मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 2 करोड़ भी है मान लीजिए, ठीक है, बड़े लेवल पे रहता है, तो आप 2 करोड़ के बदले 3 करोड़ के इसके लिए सीख करना स्टार्ट करोगे। तो ये चीज़ होती, काफ़ी लोगों ने कंपनी के इसको भी दोष दिया था कि भाई इतना बड़ा प्लेयर है जिन्होंने इस कंपनी को 5 साल में इतना बड़े लेवल पे लाके रखा हुआ था, आपने उनको जाने कैसे दिया, ESOP क्यों नहीं दिया एंड ऑल दैट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। तो इसी चीज़ के चलते नवीन फ्लोरिन हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। अभी नवीन फ्लोरिन में कोई इंटरनल इशू है क्या, मतलब कंपनी के बिजनेस के हिसाब से नहीं, बट जो गाड़ी जो चलाने वाला जो बेस्ट ड्राइवर था वो अभी कंपनी में नहीं है। तो इसका अर्थ है क्या कंपनी खत्म ही हो जाएगी, नहीं, अभी देखना पड़ेगा कि रिप्लेसमेंट में कौन आ रहा है, ठीक है। टेम्पररी रिप्लेसमेंट हो जाती है, बट उतना वो पावरफुल व्यक्ति चाहिए। एंड यूजुअली मार्केट क्या करता है, फिर देखता है कि मतलब एक जो प्लेयर होता है ना वो प्लेयर ही होता है, ठीक है, उसको रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी कोटक बैंक की भी हालत क्यों खराब हो गई, उदय कोटक जी अभी स्टेप डाउन हो गए, अभी दूसरा कौन, दूसरा आ तो गया है, बट क्या उस लेवल तक वो चला पाएगा कंपनी को, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते नवीन फ्लोरिन में भी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। वैसे कंपनी में वैसे कोई गड़बड़ नहीं है कि फ्रॉड गड़बड़ धोखेबाजी ये वो, कंपनी एकदम फैंटास्टिक है, बिजनेस वाइज बैलेंस शीट वाइज एकदम कर्जा बिर्जा देखोगे 0-0 नज़र आपको आ जाएगा, रिजर्व्स एकदम तगड़े, सब कुछ बढ़िया ही नज़र आ जाता है। रेफ्रिजरेशन गैसेस में कंपनी काम करती है, सेमीकंडक्टर में भी कंपनी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली योगदान रहेगा। फ्लोरोपॉलीमर की अगर बात करें 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो यहाँ पे FISDS प्रमोटर पब्लिक सब कुछ वेल बैलेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। बट ये इस एक चीज़ के चलते गिरावट होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। एंड देन तीसरी कंपनी दोस्तों पॉपुलर पॉलीकैब इंडिया, फैंटास्टिक कंपनी, बट एक यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना वो एक दाग लगते हुए देखने को मिला। अभी वो दाग सच है झूठ है वी डोंट नो, बट मार्केट आपको पता है रिपोर्ट के जरिए ही रिएक्ट करता है। रिपोर्ट के जरिए खबर आ गई सामने कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर रेड की थी, इतनी ऑफिशियल खबर है अभी तक, बट उसके बाद रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ गई कि भाई 1,000 करोड़ का अनअकाउंटेड कैश सेल्स यहाँ पे पकड़ा गया है करके, जो कि पॉलीकैब ने बाद में क्या बोला कि अरे भाई ठीक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर सर्च तो कंडक्ट किया है, बट ये जो बातें बोली जा रही है रिपोर्ट के जरिए कि टैक्स इवेजन हुआ है, चोरी हुआ है, हम इसको डिनाई करते करके। सो उसके बाद अभी तक तो ऑफिशियल कोई खबर तो सामने यहाँ पे नहीं आई है, बट यस इसी चीज़ के चलते पॉलीकैब का स्टॉक गिरते हुए देखने को मिला है। अभी इसमें भी वही दुविधा है कि क्या करे करके। तो बेसिक लॉजिक तो यही कहता है, ठीक है, अगर देखा गया तो हाँ वो जो लेवल जो मैंने आप लोगों को बताया ये वाला कि यहाँ लेवल को तोड़कर अगर वापस ऊपर जाता है मतलब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, बड़े प्लेयर्स चलो कमबैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे, हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। अभी आगे यहाँ से क्या होगा, क्या वाकई में 1,000 करोड़ से रिलेटेड कोई गड़बड़ी थी,
ठीक है, मतलब सेल्स की बात हो रही है, एग्जैक्टली टैक्स कैलकुलेशन कितना होगा वी डोंट नो, ठीक है, या फिर है भी या नहीं है वो भी देखने वाली बात है। ऐसी बात नहीं होती कि आपके ऊपर आरोप लग गया मतलब सिद्ध हो गए करके, भाई आरोप लगा है, कोर्ट में भी वो जा सकते हैं, तो बहुत सारे अनसर्टेनिटी यहाँ पे रहती है। तो बेसिक सेफ ऑप्शन क्या होता है, तो सेफ ऑप्शन यही रहता है भाई, ये जिस लेवल से यहाँ पे गिरा है उस लेवल को अगर तोड़कर ये वापस ऊपर गया, मतलब चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिल रही है, वन ऑफ द सेफ ऑप्शन रहता है, जो कि जेएमएम में हम लोगों ने देख लिया था, जो कि अभी तक होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो पॉलीकैब से रिलेटेड तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बाकी चीज़ें क्या ही बताओ आपको कि कंपनी की बैलेंस शीट एकदम ज़बरदस्त, कंपनी ने जीरो लॉन्ग टर्म बोरिंग करके रखी हुई है, ठीक है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, 6,000 करोड़ के रिजर्व्स है, अपने ही सेगमेंट में लीडर है, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, शेयर होल्डिंग पैटर्न से लेके हर एक चीज़ बढ़िया ही देखने को यहाँ पे मिली है। बट येस, फिलहाल ये वाला जो पॉइंट है इसके चलते पॉलीकैब इंडिया भी हम लोग को स्ट्रगल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये जो बेसिक जो चीज़ थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी, बिकॉज बिलीव मी आगे क्या होगा ना ये किसी को भी पता होता नहीं है। आपको क्या पता कि इससे रिलेटेड कल कौन सी केस निकल कर आ जाए, कितने अमाउंट की निकल कर आ जाए। अगर छोटा सा अमाउंट रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़ा अमाउंट रहेगा तो अगेन केस फंस गया, फिर लंबे अवधि तक स्टॉक 2-3 साल चलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पे होती है। तो ये एक सेफ ऑप्शन होता है जो मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ, जहाँ से वो गड़बड़ी हम लोग को देखने को मिली, आरोप भी लगे हैं, जहाँ से स्टॉक गिरा है उसी लेवल को अगर तोड़कर अगर वो आगे बढ़ता है तो आप वापस उसके बारे में विचार कर सकते हो। ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। आप कह सकते हो अरे पहले खरीद लेता तो सस्ता यहाँ पे मिल रहा है करके, आपकी चॉइस, आप रिस्क लेना चाहते हो आप ले लीजिए, ठीक है। किसी को सुनकर मत जाइए भाई। मैं अगेन कहना चाहूँगा अगर स्टॉक वहाँ से भाग गया तो 10 वीडियोज़ आ जाएंगी, देखो मैंने आपको बताया था फलाना फलाना चीज़ें करके, और वहीं से स्टॉक अगर गिर गया तो कोई वीडियो बना के आपको बोलेगा भी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। तो आपका पैसा है, आपका खुद का डिसीजन, आपने यहाँ पे दिमाग लगाकर यहाँ पे लेना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।